मैं अमर बहादुर सिंह प्रवाह मंथन में आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज सुबह की जो बाज़ार की ओपनिंग थी वो ठीक वैसे ही थी जैसा कि सब लोग अनुमान लगाए हुए थे कि बाज़ार गिर कर खुलेगा जो है, क्योंकि कल ट्रम्प की टैरिफ ने ये बात 25% का जो उन्होंने टैरिफ लगाया उससे निश्चित हो गया था कि बाज़ार हमारा निकलेगा, गिरेगा, और हुआ भी वैसे ही। लेकिन दिन में जो खबरें आई वो ये कि ट्रम्प जो है वो निगोशिएशन भी चाहते हैं और आगे हो सकता है कि कुछ जो है इसमें रियायत भी हो। तो कुल मिला जुला देखा कि ये व्यापार लेन देन का है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो ट्रम्प से झुकने वाले नहीं हैं और वो कम से कम जो हमारा जो व्यापार है, स्पेशली जो हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर के है उस पर वो बिल्कुल समझौता करने के मूड में नहीं है। इससे बाज़ार दो तरह का रिएक्शन किया है। पहला तो ये कि निगेटिव लिया कि एक टैरिफ लगा जो है, बाज़ार बहुत रिकवरी किया जब ये न्यूज़ में आया कि इस पे जो है वो फिर से विचार कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर देखा जाए तो जो कल हमने वीडियो में बताया था कि 3 सेक्टर पे ज़्यादा मार पड़ेगी, वो है मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर और आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या जो डेयरी से संबंधित थे उन पे जो है। तो आज सबसे अधिक गिरने वाले जो स्टॉक में थे वो मेटल थे, फार्मा थे, उसके बाद ऑयल एंड गैस था। ऑयल एंड गैस के गिरने का एक जो प्रमुख कारण है, देखिए अब जो है वो क्रूड का जो दाम है वो 70 के ऊपर चलना शुरू हो गया। एक समय था जब वो 54 वगैरह के आसपास पहुंच गया था, अब 70 के पास पहुंच गया है। तो जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनको जब ये ऑयल महंगा होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में उनको कास्ट बढ़ जाती है, जो प्रोडक्शन करते हैं वो क्रूड का जो है, और इसलिए अब उनकी हालत जो है धीरे धीरे वो खस्ता होगी। और हमारा बाज़ार आज इसलिए भी गिरा कि रिलायंस भी जो आज नीचे की तरफ खिंचाई हुई है। तो ये मार्केट में कल हमने आप सबको ये बात बताई थी कि ये बात बताई थी कि गिरावट जो है वो हमारे मार्केट में थोड़ा सा ये अभी नया चीज़ है, इसलिए इस पर करने में हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कल जो आप अगर हमारे वीडियो देखे होंगे, अक्सर आप लोग वीडियो देखते हैं, तो कल उस वीडियो को अगर आप देखिए तो मैंने उसमें दो बातें कही थी कि एक तो ये कि निफ्टी जो है कल यानी कि आज जो है वो जो है वो उसका जो रेंज होगा वो नीचे का मैंने दिया था कि 650 का मैंने रेंज दिया था। ये देखिए ये निफ्टी का रेंज जो है ये निफ्टी का रेंज हमने ये 24,650 नीचे का लेवल और 24,783। अगर कल हमारे वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था। आज हुआ क्या कि मार्केट हमारा जो ओपनिंग ही हुई वो 24,642 पर ये ओपन हुआ। देखिए यहाँ पे ओपनिंग कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए ये 24,642 पे ओपन हुआ और वहाँ से थोड़ा सा नीचे गया, यानी कि 24,635 का ये लो लगाया है। और चूँकि बाज़ार पौने 200 पॉइंट जब नीचे गिरता है तो वहाँ से चूँकि, और कल हम आज के दिन जो है एक्सपायरी भी था, तो सारे लोग अपने सौदे जो है बराबर करने की मूड में रहे होंगे। लोग जो लोग पुट बाई किए होंगे वो यहाँ पे बेचना चाह रहे होंगे लोग, या जो काल बाई किया होगा वो जल्दी अपना सौदा निकालना चाह रहा होगा घबराहट में। नतीजा क्या हुआ कि बाज़ार नीचे जैसे गया वैसे ही उसमें खरीदारी आ गई और बाज़ार दिन भर देखा जाए तो खरीदते और दोपहर के बाद जो है वो एक हाई लगाया और वो हाई आपका लगा 54,956 का जो है यहाँ हाई लगा। और मार्केट जब क्लोजिंग लिया वो तो 24,768 पे। तो मैं जो कल बोला था
कि 24,650 और 24,783 ये इसी रेंज में बाजार जो है हमारा आज काम किया है। दूसरा, हमने निफ्टी बैंक के बारे में कल क्या बोला था कि 56,036 और 55,880 इस रेंज में हमारा निफ्टी का बैंक जो है ये इसी में रहेगा। हालांकि आज बाजार जब गिरावट हुई तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा गिरावट आई और निफ्टी बैंक का जो लो लगा है वो 55,547 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी लिया और जो निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग हुई वो 55,961 पे क्लोजिंग हुई और ये लो लगाया इसने का। और हमारा जो ये रेंज था आपका 56,3600 55,880 का, इससे थोड़ा सा ऊपर लिया है, नीचे जो आपका रेंज ले गया। तो निफ्टी बैंक में हमने कल आपसे कहा भी था कि निफ्टी बैंक में गिरावट ज़्यादा है बृहस्पति की निफ्टी की तुलना में। और आज ठीक जो है वो जो आप अगर रेंज देखिए तो करीब 850-900 पॉइंट का निफ्टी से लो और हाई, यानी कि देखिए ये लो है 55,547 और हाई बनाया है 56,406। ये करीब 400 और ये 6 55 500 करीब 900। ये 900 का एक रेंज है। 900 का मतलब क्या हो गया, ये निफ्टी करीब 0.25% में ऊपर नीचे किया जो है। जबकि अगर इसका निफ्टी आपका रेंज देख लीजिए तो ये 24,635 और 956, ये भी करीब 300 पॉइंट का ये नीचे से ऊपर गया। तो ये आप चूँकि आज एक्सपायरी का दिन था तो आप स्वाभाविक था, अगर ये एक्सपायरी का दिन नहीं रहता है तो बाज़ार हमारा इस तरह का बिहेव नहीं करता, ये निश्चित रूप से और नीचे ही क्लोज लिया होता। लेकिन शार्ट पोजीशन इतनी बन गई थी कि बाज़ार में कि लोग अपने जो शार्ट पोजीशन लोग किए हुए थे जो वो लोग भी घबराहट में अगले मंथ का लॉन्ग कर लिए हैं। और इसीलिए अगर आप अगस्त का फ्यूचर देखिएगा तो निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी में 200 से ज़्यादा पॉइंट का फ्यूचर में वो अभी चल रहा है इस पार्ट के अलावा। अब देखना ये है कि अब देखिए अभी भी चूँकि जो ट्रम्प का जो टैरिफ है ना, ये अनसर्टेनिटी है और बाज़ार जो है कभी भी, आपको हम हमेशा कहते हैं कि बाज़ार में न्यूज़ अगर कोई ख़राब आ जाए तो उसको भी बाज़ार पचा जाता है, कोई अच्छा न्यूज़ आए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बाज़ार में जब अनसर्टेनिटी हो तब वह बाज़ार जो है बहुत रिएक्ट करता है और बहुत निगेटिव रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी हो XYZ सपोज कर लीजिए है और इसका रिजल्ट ख़राब आ गया, तो रिजल्ट ख़राब आना हुआ ये हमारा मार्केट उतना पनिश नहीं करता है। ठीक है, ख़राब आया है, उसके फंडामेंटल को देख करके, टेक्निकल को देख करके वो बताएगा कि इस रेट पे ये ऐसे है, थोड़ा गिरावट आ गई और उसमें रिकवरी आ सकती है। लेकिन ख़राब आने पे अच्छा आ गया तो कोई बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा वहाँ गड़बड़ी होती है कि जैसे कि वहाँ पे कोई कंपनी की अंदरूनी बात जो है अब वो सामने खुल करके ना आए, यानी कि वहाँ पे क्लैरिटी ना हो जो है। दूसरी कि कहीं भी किसी ऑडिट में अगर फ्रॉड वगैरह हो गया तो इसको हमारा मार्केट जो है बहुत पनिश करता है। ये दोनों चीज़ें जो है तो अभी भी अगर देखा जाए तो टैरिफ पे क्लैरिटी नहीं है, इसलिए बाज़ार हमारा उस तरह से बिहेव करेगा। और मैं आपसे कहते चले आया हूँ पहले भी कि देखिए हमारा बाज़ार का जो है वो एक तरह से देखा जाए कि डाउन ट्रेंड है और हम हर एक राइज पे जो है हम हर एक राइज पे सेल करेंगे। जहाँ हमको निफ्टी 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर मिलेगा वहाँ हमको जो है सेल करना चाहिए। नीचे बाज़ार की तरफ आना ये हमें दिख रहा है। अब उसका देखिए एक और भी रीज़न जो है, अब तक जो है कुल आज भी FI ने कैश मार्केट में 5,588 करोड़ की बिकवाली किया और उन्होंने फ्यूचर में भी 1,100 समथिंग करोड़ का बिकवाली किया। सबसे एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इस जुलाई के महीने में कुल टोटल जो उन्होंने FI ने विदेशी संस्थागत जो निवेशक थे वो 47,666 करोड़, ये करोड़ में है, इतने करोड़ की बिकवाली इस महीने में हुआ है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अब तक जितनी भी बिकवाली हुई है वो सबसे अधिक जो बिकवाली हुई थी आपको ये आपका अक्टूबर में था। सबसे अधिक बिकवाली अक्टूबर 2024 में था, उसके बाद
2025 में जनवरी में और 2025 फरवरी में था। आपका अक्टूबर जो है 2024 में ये करीब बिकवाली थी 1,44,000 समथिंग करोड़ करके था जो है। अब ये आपका जो जनवरी 2025 में जो बिकवाली हुई, ये बिकवाली हुई करीब 87,000 करोड़ का जो है। और फरवरी में जो बिकवाली हुई ये हुआ 58,000 करोड़ का जो है, 58,000 समथिंग था जो है, ये मोटा मोटी दिख रहे हैं। तो यानी कि अब तक की हिस्ट्री में हमारे ये तीन मंथ जो है सबसे ज़्यादा बिकवाली के हुए हैं। ये 3 महीने के अलावा ये जुलाई जो 2025 है वो नंबर पे आता है, वो 47,000 करोड़ जो है। ये इस बात का संकेत है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो है हमारे मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, उसमें वो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पैसा निकाल रहे हैं। ये इस चीज़ का द्योतक है कि बाज़ार हमारा, चूँकि आपको सबको पता है कि एफआई जब खरीदारी करते हैं तो बाज़ार ऊपर जाता है, एफआई जब बिकवाली करते हैं तो बाज़ार नीचे जाता है। मार्केट में कितनों ख़राब न्यूज़ हो तो जब एफआई जब बाइंग करते हैं ना, सवेरे पता लगा कि 150-200 पॉइंट निफ्टी माइनस में हुआ और शाम को रोज़ जो है वो ऊपर बंद हो जाता है। और जब जो है कोई अगर वो बिकवाली करते हैं, बाज़ार को नीचे जाते हैं, तो अच्छे से अच्छे भी न्यूज़ रहे, पता लगा कि 150-200 पॉइंट प्लस में मार्केट खुला और शाम को जो है वो 100-150 पॉइंट माइनस में बंद हो जाता है। तो ये एफआई करते हैं जो है। और दूसरा एक ये आंकड़ा ये है कि देखिए, अगर हम पहले हम ये बता देते हैं कि कल के मार्केट में जो है क्या होगा जो है। आज देखिए, आज हम देखें निफ्टी का जो पीसीआर था वो 0.88 पे, सॉरी वो 1.16 पे क्लोजिंग थी और निफ्टी बैंक की ये 0.88 का था। अब ये दोनों जो आंकड़े पीसीआर की है, पुट कॉल रेशियो की, ये बता रहा था कि निफ्टी बैंक में अभी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें जो है धीरे धीरे बाइंग जो है वो ज़्यादा हो रही है और बनस्पत की निफ्टी बैंक है जो है। तो ये हो सकता है कि कल जब बाज़ार खुले तो निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाए जो है, क्योंकि बाइंग ऑलरेडी हुई है, बाज़ार अगर प्लस में खुलेगा तो ऊपर जाएगा, और नहीं तो गिरावट जब होगी तो इसमें ये 1.166 वाली जो गिरावट होगी वो निफ्टी बैंक से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ देखना है कि कल बाजार किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो लास्ट का जो आवर रहा, जो 1.5 घंटा, वो बहुत मार्के की रही है। और कल के रेंज को मैं आप बता दूँ तो देखिए, हमारा ये मानना है कि कल जो है वो आपका निफ्टी 24,616 से लेकर के 24,465, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट कल भी जो है वो नीचे रहेगा जो है। अब इसमें ये जो है 24,940 का निफ्टी का ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो है। इसके ऊपर अगर क्लोज होगा, यानी कि 24,940 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तभी इस मार्केट में दोबारा आदमी इसमें एंट्री कर सकता है ऊपर जाने के लिए जो है। नहीं तो अगर नीचे होता है तो फिर ये हम नीचे की तरफ भी 60 पोजीशन बना के चलेंगे जो है। वैसे ही आपका ये जो बैंक निफ्टी है ये 55,540 से लेकर 55,115 का ये रेंज रहेगा कल के लिए। और ये स्टॉप लॉस जो है उसका 56,400, यानी कि 56,400 के ऊपर अगर चलना शुरू करे तो निफ्टी बैंक में एक बार फिर से जो है देखा जाए तो पुल बैक आ सकता है ऊपर के लिए जो है। तो दो चीज़ें हम आपको बता दिए कि आपको हर राइज पे आपको सेल करना है, और दूसरी बात है कि बाज़ार नीचे की तरफ ही है, ये ध्यान में रख करके आपको काम करना है। हम अगर अब थोड़ा सा ये मार्केट के व्यू को हम देख लें कि आज मार्केट में जो हुआ उसको हम अगर चार्ट को देखिए, ये मार्केट का, ये आज की मार्केट की मैंने आवरली चार्ट आपके सामने पेश किया हुआ है। अब इस मार्केट को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं
इसको देखिए, इस कैंडल को देखिए आप, एक मिनट थोड़ा सा ये, हाँ ये चार्ट हमने लगा दिया, ये आवरली चार्ट आपके सामने हमने रख दिया हुआ है। अब ये जो इसको ये जो कैंडल है, आप इसको ध्यान देखिए। ये हमारा जो बाज़ार है, जब ये माइनस में खुल करके यहाँ पे खुला, और ये सारी ये बाज़ार हमारा आज जो है वो नीचे खुला है। ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये आपका ये सुबेरे वाला कैंडल है। इस कैंडल को देखिए तो ये डोजी पैटर्न बनाया हुआ है, यानी कि मार्केट सवेरे जब ओपन हुआ है तो ये इंडिसीजन था, उसके बाद एक बार खरीदारी आई और ये कैंडल जो है हर घंटे ऊपर बनते गए, यानी कि पहले घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे, ये सवेरे 9 बजे से लेकर के और ये 1 बजे 2 बजे तक ये कैंडल है, और ये लगातार कैंडल ऊपर चलता गया। 2 बजे के बाद क्या हुआ है, ये कैंडल बनी है, और इस कैंडल को देखिए अगर आप, तो 1 2 3, ये जो 3 कैंडल हैं उनको 1 घंटे में ये पूरा का पूरा जो है निगल गया है देखा जाए तो, यानी कि ये जो जितनी बढ़त थी इस कैंडल ने वो निकल दिया। ये बात बता रहा है कि हमारे ये जो बाज़ार है ये ऊपर जाने में वो बहुत घबरा रहा है, और सेलिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त नीचे की तरफ आ रही है। तो अब इस कैंडल को देखिए, ये जो कैंडल है आपकी इधर बीच अगर आप देखिए तो अगर आप ये देखिए, ये करीब ये 25 जुलाई की कैंडल है, और ये आज की कैंडल में ये कैंडल अब तक का सबसे स्ट्रांग कैंडल है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त जो है बाज़ार में एक तरफ से वहाँ से गिरावट आई। देखिए 24,956 तक बाज़ार गया, वहाँ से 250 पॉइंट गिरा, और बहुत कम समय में। इसलिए ये बता रहा है कि मार्केट हमारा जो है वहाँ पे टिकाऊ नहीं है और टिकेगा नहीं। तो ये चीज़ें आपको ये आवरली जो हमारा ये चार्ट था ये उससे मालूम चलता है। तो आज हम आपको ये बताने की कोशिश किए कि बाज़ार में जो कल जो हम लोग का डायरेक्शन था, ठीक उसी ढंग का बाज़ार आज बिहेव किया है। और मैं कल के लिए आपको एक निफ्टी बैंक का आपको हम रेंज भी हम दे दिए हैं क्या क्या रहेगा, और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बाज़ार का जो सेंटिमेंट है वो निगेटिव है। और चौथी बात कि हर एक राइज पे आपको सेल करना है। ये बातें ये है, आप खुद भी देख लीजिए कि अब जब बाज़ार ऊपर की तरफ जब चल रहा है, यानी कि बाज़ार मान लीजिए कि थोड़ा सा रिकवरी ले रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो स्टॉक हैं, जो शेयर हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं आ रही है, लेकिन जब गिर रहा है तो वो इसमें गिरावट तेज़ी से हो रहा है। ये एक सिम्टम बताता है कि बाज़ार में जो है वो लोग मंदी की तरफ चल रहे हैं। तो ये बाज़ार रहा। और मैं आज आपको एक निफ्टी का हम रिट्रेसमेंट लेवल देख करके आपसे बताते हैं कि ये निफ्टी में अगर गिरावट होती है तो हम कहाँ तक जाएंगे। ये आपके सामने मंथली चार्ट है। इस चार्ट को ध्यान से अगर आप देखें तो पिछले मंथ का, यानी कि जून की ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ग्रीन वाली, इस कैंडल के बराबर ही या उसी तरह की कैंडल ये जुलाई वाली बनी है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर वाली। तो यानी कि इसमें जितनी स्ट्रेंथ ऊपर जाने की थी उतनी ही स्ट्रेंथ इसको इस जुलाई वाली जो कैंडल है ये नीचे की तरफ आपको दर्शा रही है। अब ये जो लो अगर यहाँ से सपोज कर लीजिए कि 24,000, मेरे ख्याल से ये करीब आपको 500 पॉइंट का नीचे का लो लगाया है, ये अगर टूटेगा तो बाज़ार जो है वो तेज़ी से नीचे आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए हमने रिट्रेसमेंट लेवल निकाला है, और ये रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो जो 38.2% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ तक तो जाना ही जाना चाहिए। अगर कुछ करेक्शन आता है कि यहाँ तक तो जाना ही जाना चाहिए। और ये जो है इसकी वैल्यू है वो 24,261, यानी कि 24,250 के आसपास ये जो आपका निफ्टी है, निश्चित रूप से यहाँ एक बार इसको यहाँ जाना चाहिए। तो ये तभी जाएगा जब आपको कम से कम 24,500 के नीचे
आपको 1-2 दिन क्लोजिंग मिले। और कल चूँकि फ्राइडे है तो ज़्यादा चांसेस है कि अब चूँकि हमारा मार्केट जो है ना डेली कुछ न्यूज़ होता है उसके आधार पे ये डिसाइड कर रहा है। तो अगले 2-3 दिन में क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं, इसलिए कल मार्केट की जो क्लोजिंग होगी तो वो सारे लोग सौदे को अपने जो है वो लांग करके नहीं जाएंगे, अपना सौदा जो है बराबर करके जाएंगे, जब तक कि अगला वीक मंडे वाला जब शुरू होगा तब फिर से वहाँ से फ्रेश पोजीशन लेंगे लोग। और इसलिए हमें लगता है कि फ्राइडे को भी बाज़ार जो है वो नीचे की तरफ रहेगा और हमने नीचे में जो पोजीशन बनेगी निफ्टी और निफ्टी बैंक की वो हमने आपको दे दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें लगा कि आपसे साझा करें और मैंने साझा किया। आशा है कि हमारे इस वीडियो से आप कुछ निश्चित रूप से कुछ सीख भी रहे होंगे और हमें भी कुछ न कुछ सीखने के, आपसे बात करके आपको हमें भी कुछ सीखते हैं और नई वीडियो में एक नई जान हम देने की कोशिश करते हैं। मेरा जो अगला जो कल जो वीडियो होगा हम आपको एक बोलिंजर बैंड, आपको सबको पता है कि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है और चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, बोलिंजर बैंड की अगर समझ आपकी हो जाए तो आप ये जान सकते हैं कहाँ खरीदें, कहाँ बेचें, कहाँ होल्ड करें, हम ऑप्शन में बाई करना है, कॉल लेना है या पुट लेना है, सारा कुछ बोलिंजर बैंड बता देगा। तो बोलिंजर बैंड के बारे में स्पेशल जो है मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और कल उस वीडियो को आपके सामने रखूंगा। तो हमें कल तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और एक बार फिर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो आने की सूचना आपको मिल सके। नमस्कार।